ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में निवास कर रहे हैं। 2 विवाह उनके हुए और आपको इसके पूर्व हमने उनके एक पुत्र प्रद्युम्न की कथा सुनाई। आज उनके पुत्र का पुत्र अनिरुद्ध, उसकी कथा सुनाते हैं। बड़ी विचित्र और बड़ी सुंदर कथा है। कहाँ कहाँ से कहाँ संबंध होता है और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं, देखिए आप। बाणासुर की एक सुता ककूसा जिसका नाम। एक सोनितपुर नाम के नगर में भगवान शिव का परम भक्त एक बाणासुर नाम का राजा रहता था। उसकी पुत्री उसका पुत्री का नाम उषा था। और सपने में आया युवक पति बन कर अभिराम। सपने में एक युवक को देखा, किसने? उषा ने। बाणासुर की पुत्री उषा अपने महल में सो रही है और रात को सपने में एक युवक आया। उसने सवेरे उठ करके और अपनी सहेलियों से कहा कि ऐसा ऐसा युवक आया है और मेरा मन उस पर रीझ गया है, मैं उसे ही पति बनाऊंगी। तुम अपनी सहेली से कहा कि किसी भी प्रकार से उनको ला करके मेरे सामने उपस्थित करो और नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बड़ी व्याकुल हो गई और सपने में ही मतलब से प्रेम करने लगी। अब तब सखी ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी जो सहेली थी वो कुछ ऐसी विद्या जानती थी और ऐसे चित्र बड़ी चित्रकार थी, बड़ी प्रसिद्ध। माने सबके चित्र, एक एक के देवताओं के, मनुष्यों के, प्रमुख राजाओं के चित्र बना करके उषा को दिखाए। और उषा कहने लगी ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जो ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना कर दिखाया, एकदम वो स्तंभित हो गई, रुक गई वहीं पर सोचने लगी, बड़े ध्यान से देखा, हाँ लगता तो है पर ऐसे ही है, पर ये नहीं है। मैं अच्छी तरह से जब पहचान गई हूँ, सपने में मुझे रात भर मेरे साथ रहे। और उसके बाद में प्रद्युम्न का बताया, तब कुछ हाँ कुछ लग रहा है, क्योंकि वही उनके पिता थे। और उसके बाद में अनिरुद्ध को जब बताया, समझ गई कि हाँ यही मेरे जो है पति हैं। तब अब क्या करना, इसको इनको लेके आओ। तब वो थोड़ा सा योगिनी विद्या भी जानती थी, तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं अनिरुद्ध को यहीं ला करके और प्रस्तुत कर दूंगी। अनिरुद्ध को लाया गया, सोते में उठा लाया, खाट के खाट जो पलंग था, पलंग पर सो रहे थे, पलंग का पलंग उठा लाया और ला करके प्रस्तुत कर दिया सहेली ने। अब ये जगाया उनको और दोनों जो है प्रेम और प्रेमी बड़े प्रेम पूर्वक वहाँ रहने लगे। अनेक दिनों तक वहाँ रहे। पर एक दिन कुछ खटपट आवाज़ सी आई तो पहरेदारों ने जाके सूचना दी। और उसके बाद जो ही पता चला बाणासुर को, बाणासुर ने आकर के उनको कैद कर लिया और कैद करने बहुत युद्ध भी किया। उसके बाद में जब अकेले थे वो, तो उसको कैद कर लिया गया। तब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, तब आगे क्या होता देखिए कि बाण सुताग्रह में दिखे कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, भेजे सैनिक सहस 10 असुराधुप क्रुद्ध। बहुत सारे सैनिक भेज दिए बाणासुर ने। जब पता चल गया कि भाई इसमें मेरे महल में पुत्री के पास में कोई पुरुष आ गया है, पर पुरुष आ गया है। कृष्ण पौत्र कब डरने वाले, सभी कर दिए काल हवाले। जितनी भी सेना थी आई, सबको लड़ यमलोक विजाई। तब खुद ही बाणासुर आया, देख सौर्य बल खुद चकराया। जिसे बस नाग पास कर लीना, चला प्रद्युम्न पुत्र पर दीना। बांध वीर को वचन सुनाए, और चोरी से कैसे ग्रह आए। अपनी हार करो स्वीकारा, पाओगे तभी छुटकारा। कहवनो द्रोह नहीं हम डरते, क्षत्रिय क्षमा न मांगा करते। भेज दिया तब कारागारा,
और देवी को अनुरोध पुकारा। अब इस प्रकार से उनको तो जेल में बंद कर दिया। और काली काट गई सब बंधन, पाकर खबर चले यदुनंदन। उनको कैद कर लिया, भगवती के स्मरण किया अनिरुद्ध ने, तो देवी ने सारे बंधन काट दिए, पर वो जेल में ही थे अंदर। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो वो सेना लेकर के आए। सैन्य सहित या कीन चढ़ाई, धर रुद्र की बाण सहाई। और बाणासुर की सहायता, और भगवान का शिव जी का परम भक्त था बाणासुर, और इसने वरदान मांगा था कि भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करेंगे, रक्षक के रूप में रहेंगे। तो भगवान वहाँ पर रक्षा करते थे। इसलिए जब कृष्ण अपनी सेना लेकर के आए तो यहाँ पर कृष्ण का और भगवान शिव का जो है परस्पर बहुत युद्ध होता है, और उस युद्ध में भयंकर जब मारकाट होती है तब उसके बाद में अंत में जो है सुलह हो जाती है। शिव यरु कृष्ण थके जब लड़कर, कहा कृष्ण तब हाथ जोड़कर, तब आशा से ही मैं आया, मैं रक्षक हूँ शिव समझाया। शिव जी ने कहा भाई मैं तो रक्षक हूँ बाणासुर का, मैं तो इसकी रक्षा करूँगा, मुझे आप स्तंभित करिए, तब इसे बाणासुर से लड़िए। भगवान आप खुद सलाह दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि भाई तुम एक करो। कृष्ण ने कहा कृष्ण से कहा कि आप मुझे स्तंभित कर दो, तब मैं अपना रुक जाऊंगा कि भाई मुझे क्या कर स्तंभित कर दिया गया है, और तब फिर बाणासुर से तुम लड़ो। हरीश जन्मभास्वत रथ संधाना, और मोहित हुए शंभु भगवाना। एक जमरास होता है जिससे कि मोहित हो जाता है मनुष्य और कुछ कर नहीं पाता। किया बाण से युद्ध भयंकर, धरा गिराया भुजा काट कर, शिव प्रसाद से बाण ने पाया जीवन त्राण। ऊषा अरु अनुरुद्ध ले लौटे श्री भगवान, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार से अनुरुद्ध और उषा का प्रसंग हमने सुनाया। इसी प्रकार से नए नए प्रसंग भागवत के समय समय पर आपको हम नियमित रूप से सुनाते रहेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।